प्रिय मित्रों, नमस्कार। वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के हमारे एपिसोड का विषय होगा संतान गोपाल मंत्र और संतान प्राप्ति। चूँकि मनुष्य का जन्म 3 ऋण लेकर के होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, जिसमें पितृ ऋण की मुक्ति पुत्र रत्न पैदा करने से ही होती है। संतान पैदा होने पर ही पितृ ऋण से मुक्ति होती है। तो इस संबंध में आज हम आप सबों को जानकारी देंगे कि संतान गोपाल मंत्र कितना जप करना चाहिए, कितने जप करने से यह पूर्ण रूपेण लाभप्रद होता है, इसका हवन कितना होता है, तर्पण और मार्जन कितना होता है, कितने ब्राह्मण का भोजन कराना आवश्यक होता है, किस माला से इसका जप होना चाहिए, हवन की संविधा क्या होती है। क्योंकि आज के बाजारीकरण की दुनिया में, व्यवसायिक दुनिया में सारे चीज़ों का व्यवसायीकरण हो चुका है। लोग शास्त्रों को, वेदों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। फलतः सुनने में आता है कि मैंने संतान गोपाल मंत्र का जप करवाया, संतान प्राप्ति नहीं हुई, मंत्र जप विफल हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मंत्र कभी भी विफल नहीं होता है। मित्रों, आप सबों को संतान गोपाल मंत्र के अलावे मैं दुर्गा सप्तशती के भी एक विधि को बताऊंगा, जिसको करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। सबसे पहले कुंडली में यह जानना होता है कि किन ग्रहों के दोष से संतान बाधा आ रही है। क्योंकि हर रोग में एक ही दवा काम नहीं करती है। हर ग्रहों के द्वारा प्राप्त या निर्मित संतान बाधा में एक ही मंत्र कारगर नहीं होता है। तो जैसा रोग वैसी दवा होनी चाहिए। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि किस कारण से, किन ग्रहों के दुष्प्रभाव से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है। अब इन सारे तथ्यों पर प्रकाश डालने के पहले, इनकी जानकारी आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि हमारे सभी नवीनतम अपडेट्स आपके पास आसानी से पहुंच सकें। मित्रों, संतान प्राप्ति के हेतु यानी संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये कब किया जाता है, कितना किया जाता है और कैसे किया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि मंत्र की संख्या, हवन की संख्या, तर्पण और मार्जन की संख्या, हवन की सामग्री, हवन में प्रयोग किए जाने वाले माला कौन से होते हैं, किन के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले एक कुंडली को देखना होता है कि कुंडली में अगर सूर्य, मंगल, शनि और राहु से संतान संबंधी समस्या आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, तो यह जान लें कि यह दोष आपके कुल देवता के नाराजगी से आ रही है। कुल देवता अगर अप्रसन्न होते हैं, नाराज होते हैं, तो उस कुल के वंश वृद्धि में बाधाएं आती हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, संतान बाधा समाप्त हो जाता है। अगर ग्रहों में बुध और शुक्र के कुयोग से और अर्थात इनके द्वारा निर्मित कुयोग से संतान संबंधी बाधा आती हो, संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हों, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक और पार्थिवार्चन अर्थात भगवान शिव की पार्थिव प्रतिमा बना करके उनका पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। अगर ग्रहों में चंद्रमा और गुरु के कृत कुयोग से अर्थात गुरु और चंद्रमा संतान प्राप्ति में बाधक बन रहे हों, तो इसके लिए मंगल यंत्र का पूजा करना, संतान गोपाल का मंत्र का जप करना तथा
रजवीर्य पुष्टिकर रसायन, अर्थात पुरुष और स्त्री को रजवीर्य को मजबूत करने वाले औषधियों के सेवन से संतान की प्राप्ति होती है। अगर अकेले राहु से संतान बाधा हो रही हो, संतान प्राप्ति में विलंब हो रही हो, तो राहु नाम कन्यका दानम, भानु नाम हरिकीर्तनम, सीखिनः कपिला दानम, मंदाराभ्याम खड़ंगकम। राहु नाम कन्यका दानम, राहु से अगर संतान प्राप्ति में बाधा है तो कन्यादान करने से, किसी की भी पुत्री की शादी हो रही हो उसका कन्यादान कर देने से राहु संबंधित कृत कुयोग समाप्त हो जाता है और संतान प्राप्ति होती है। भानु नाम हरिकीर्तनम, अगर सूर्य ग्रह के दोष से संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो हरिवंश पुराण की कथा सुनने से संतान की प्राप्ति होती है। सिखिनः, सिखी मतलब केतु, अगर केतु से संबंधित परेशानियों के चलते केतु अगर संतान प्राप्ति में बाधक बन रहे हैं तो काली गाय का दान करने से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्ररत्न की प्राप्ति होती है। मंदाराभ्याम खड़ंगकम, मंदार मतलब मंद चलने वाले मंद ग्रह शनि और मंगल से अगर यह दोष उत्पन्न हो रहा हो, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, तो भगवान शिव का गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अंततः सभी दोषों के निवारण हेतु संतान गोपाल मंत्र के जप के साथ साथ मंगल यंत्र पूजन और कामदेव व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं संतान गोपाल मंत्र के जप की संख्या पर। शास्त्रोक्त पुराणोक्त प्रमाण है कि लक्ष्य चतुष्टये पुत्र प्राप्ति, लक्ष्य चतुष्टये जप पुत्र प्राप्ति, 1 लाख नहीं 4 लाख जप करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है संतान गोपाल मंत्र के जप से। अब सुनने में आता है कि 21,000 जप किए, 41,000 किए, 51,000 किए, 1 लाख किए, 1.25 लाख किए, लेकिन यह कहीं भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि कलौ चतुर्गुणे, यह कलिजुग का प्रमाण नहीं है, ये सतयुग का प्रमाण है। कलिजुग में अगर इसे किया जाए उस हिसाब से तो 16 लाख जप होता है, किंतु नहीं, यह स्पष्ट है कि 4 लाख संतान गोपाल मंत्र के जप करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब जब 4 लाख जप होगा तो दशांश हवन 40,000 होगा। हवन के दशांश तर्पण होता है अर्थात 10वां, तो 4,000 तर्पण होगा। तर्पण का 10वां हिस्सा दशांश जो होता है वो मार्जन होता है, तो 400 मार्जन होगा। और मार्जन के दशांश ब्राह्मण की संख्या होनी चाहिए भोजन के लिए, तो ब्राह्मण भोजन 41 की संख्या में कराने से यह मंत्र पूर्णतः फलीभूत होता है। अब इसके लिए प्रयोग की जाने वाली माला पुत्रजीवा की माला होनी चाहिए। पुत्रजीवा एक प्रकार का वृक्ष होता है और उसके फलों की माला बनाई जाती है, उसी माला से संतान गोपाल मंत्र का जप किया जाता है जो फलीभूत होता है। हवन की संविधा, हवन के लिए पूर्णतः शुद्ध गाय के दूध में बिना चीनी के बिना शक्कर के बनी हुई खीर तथा पुत्रजीवा के बीज से हवन करनी चाहिए। हवन में पुत्रजीवा की लकड़ी का ही उपयोग होना चाहिए, तब तो यह मंत्र पूर्णतः फलदायक होता है और निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मैंने कहा कि दूसरा उपाय भी बताऊंगा, तो दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों को अर्थात प्रत्येक श्लोक को क्लीं बीज मंत्र से संपुटित किया जाए, अर्थात प्रत्येक श्लोक के आगे क्लीं और पीछे क्लीं लगाकर 41 दिन तक प्रतिदिन 3 आवृत्ति अर्थात प्रत्येक दिन 3-3 पाठ किया जाए। और पाठ करने के बाद 41वें दिन इस पाठ का दशांश हवन किया जाए तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसमें कहीं से संदेह नहीं है। मैंने जो भी प्रमाण दिए हैं शास्त्रीय प्रमाण दिए हैं, पौराणिक मान्यताओं के आधार पर मैंने यह व्याख्यान प्रस्तुत किया है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है,
वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा हमारे यहाँ बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।